Hello students, so today's topic is conditions for solvability. कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी के क्वेश्चंस कैसे आएंगे? आप लोगों को हमेशा दो इक्वेशन मिलेंगी. जनरल फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0. मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0. कंडीशंस ऑफ सॉल्वेबिलिटी सॉल्व करने के लिए आप लोगों को तीन चीजों का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. वो क्या है? आपको ना हर बार क्वेश्चन को a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 के फॉर्मेट में लिखना है. लेकिन नॉट नेसेसरी कि a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 हमेशा सबके सब बराबर हो. तो इसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं. उससे पहले मैं आप लोगों को कंडीशंस बताने से पहले मैं आप लोगों को लाइंस के बारे में बताना चाहूंगी. लाइंस आपको तीन तरीके की मालूम होनी चाहिए. सबसे पहली लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइन बेटा कुछ ऐसी दिखती है. इंटरसेक्ट मतलब काटना एक दूसरे को. तो दो लाइन की बात कर रहे हैं, दो लाइन ये रही और इन दोनों को आपस में काट रहे हैं. ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन. कोइंसिडेंट का मतलब होता है बेटा एक के ऊपर एक. जैसे कि अगर ये मेरी लाइन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज माई लाइन, तो उसके ऊपर ये मेरी दूसरी लाइन आ जाती है. ठीक है, उसको कवर कर दे रही है कंप्लीटली. कोइंसिडेंट लाइन, हर एक पॉइंट मिला हुआ है. ठीक. नेक्स्ट लाइंस की मैं बात करती हूँ तो वो लाइंस मेरी कहलाती हैं पैरेलल लाइन. वो कुछ आपको इस तरीके की दिखेंगी, ऐसे दिख सकती हैं, ऐसे 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 कैसे भी दिख सकती हैं आपको. ठीक है, बट उन दोनों लाइंस के बीच में यू विल सी अ कंसिडरेबल सेपरेशन. ठीक है, एंड दैट सेपरेशन इज इक्वल एट ऑल द पॉइंट्स. ठीक, पैरेलल लाइंस हो गई. कंडीशंस क्या आती हैं जरा उसमें नजर डालते हैं. अगर आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स की कंडीशन याद रखनी है तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए. ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशंस के लिए आपको a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 होना चाहिए. तीनों बराबर करने हैं. पैरेलल लाइन की कंडीशन जानने के लिए आपको a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 है. ये तो हुआ एक चीज. आपको पता लग गया कि इंटरसेक्टिंग है तो क्या करना है, कोइंसिडेंट है तो क्या करना है, पैरेलल है तो क्या करना है. अब बात आती है सॉल्यूशंस की. आप जैसा कि देख सकते हैं जब मैं ये इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ करती हूँ बेटे, तो इंटरसेक्टिंग लाइन सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे काट रही है. एक सिंगल पॉइंट पे काट रही है, इसका मतलब इसका कितना सोल्यूशन होगा? एक सोल्यूशन होगा. इट विल हैव वन सोल्यूशन. मैं बात करती हूँ कोइंसिडेंट लाइन की. कोइंसिडेंट लाइन अगर आप मैं ड्रॉ करूं तो देखिए ये सिंगल लाइन मैंने ड्रॉ करी, इसके ऊपर मैं एक और लाइन ड्रॉ करी. अब देखिए ये कितने पॉइंट मीट हो रहे हैं इसमें? बहुत सारे पॉइंट मीट हो रहे हैं मैम. तो दैट मीन्स कि ये आपकी लाइन होंगी मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. ठीक है, एंड इफ आई टॉक अबाउट पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस आर नॉट मीटिंग एट ऑल. वो तो मिल ही नहीं रही है बिल्कुल भी. कोई एक भी पॉइंट पे टच कर रही है क्या? नहीं कर रही है. जब एक भी पॉइंट पे टच कर ही नहीं रही है तो इनका कोई सोल्यूशन निकलेगा? नहीं निकलेगा. तो नो सोल्यूशन की कंडीशन हो जाती है. तो आप लोगों को लाइंस के बारे में पता चल गया, आप लोगों को सॉल्यूशंस के बारे में पता चल गया. थर्ड चीज आती है इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. आप लोग याद रखेंगे कि जब भी हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो कम से कम एक सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए. तो एक सॉल्यूशन मुझे कहाँ मिल रहा है? इंटरसेक्टिंग लाइन में मिल रहा है. कोइंसिडेंट में बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं. याद रखिएगा मैंने बोला है कम से कम एक तो होना ही चाहिए. ज्यादा है तो और भी अच्छी बात है. कंसिस्टेंट की कंडीशंस बनती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइन. और पैरेलल में जैसा कि आप देखते हैं कोई पॉइंट मीट ही नहीं कर रहा है, नो सोल्यूशन की कंडीशन आ जाती है, तो वो आपका कहलाता है इनकंसिस्टेंट. I hope it is clear, and tomorrow we will do questions on the conditions for solvability. Thank you.